अब कहते हैं कि हे प्रभु दक्ष प्रजापति को जीवित कीजिए, इसके यज्ञ को पूर्ण कीजिए। तब कहते हैं प्रजापते दग्ध शीर्षो भवत अज मुखम शिरः मित्र चक्षुषे शीत भागम स्वयं बहिर्खितो भगो। हे प्रभु अब आप दक्ष के यज्ञ को पूर्ण कर दीजिए। तब कहते हैं भैया देखो अब तो दक्ष प्रजापति का सिर समाप्त हो गया है। एक काम करो, तुम उत्तर दिशा में जाओ और जो भी तुम्हें पहला प्राणी मिले उसकी गर्दन काट करके ले आओ, मैं अपने योग से दक्ष प्रजापति को जीवित कर दूंगा। अब देवता लोग गए उत्तर दिशा में, तो सबसे पहले उन्हें क्या मिला? एक अज माने बकरा। आज उसकी गर्दन काटी, आज दक्ष प्रजापति के धड़ में जोड़ा और भगवान शंकर ने अपने ज्ञान से अपने देवत्व से दक्ष प्रजापति को जीवित। और आज उठा, आज नाना स्तोत्रों के द्वारा भगवान शंकर की स्तुति, भगवान शंकर का गुणगान। देखो जो कल तक रात दिन गाली करता था भगवान शंकर के, नाना प्रकार से उनको अनैतिक बात कहता था, लेकिन आज उठते ही नाना स्तोत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति क्यों कर रहा होगा? देखो जिस मुंह से भगवान का अनादर कहता था, आज वह मुंह उसके पास है ही नहीं। आज भगवान ने उनका यज्ञ पूर्ण। तब कहते हैं तब भरत बरांग वासा शिशेणा खिलारे हता। देखो भगवान शंकर क्या है? पूर्ण राम, परिपूर्ण ब्रह्म है। चाहे विष्णु है परिपूर्ण ब्रह्म है, और ब्रह्मा तो खैर पद्म भू है। उनका जन्म ही सृष्टि का निर्माण करने के लिए हुआ है। अर्थात जो भी गलत काम करता है उसे दंड का भागी बनना पड़ता है। अभी देखिए दक्ष प्रजापति थे जिनका सत्कार देवता लोग भी करते थे, आज थोड़ा गलत काम किया, आज भगवान ने उन्हें भी दंड प्रदान किया, उन्हें भी दंड दिया। हम जो भी गलत कर्म करते हैं हमें इन गलत कर्मों के प्रभाव से नाना प्रकार से कष्ट हमें भी तो प्राप्त होते हैं। जैसे हम कर्म करते हैं उन कर्मों का भोग हमें अवश्य करना पड़ता है, चाहे इस जन्म में करें चाहे अगले जन्म में करें। काटूंगा उसे मैं देख नहीं। देखो नीति में एक श्लोक आता है, पुष्पे गंधम तिले तैलम काष्टे अग्निम घृतम इक्षु गुलम तथा देहे पश्या आत्मानम विवेकतः। देखो नीति में क्या कहता है, आप कोई भी फूल तोड़ेंगे उसमें सुगंध होती है, खुशबू होती है, हर फूल में होती है। तिल आप देखते हैं, तिल में तेल होता है, लकड़ी में अग्नि होती है, दूध में घी होता है, और गन्ने में क्या होती है? मिठास होती है, चीनी होती है। वैसे ही जो हमारे अंदर आत्मा है, इसी आत्मा के अंदर परमात्मा का भी निवास है। देखो आपको फूल तोड़ते हैं आप, सुगंध दिखती है आपको? कभी नहीं दिखती है, लेकिन महसूस होती है। तिल आप देखिए उसके पोर पोर में तेल निकलता है, लेकिन हाथ में अगर तिल लेकर के देखेंगे आपको तेल नहीं दिखेगा। गन्ने के पोर पोर में चीनी है, दूध के कण कण में घी है, लेकिन इन नंगी आंखों से हमें नहीं दिखता है। वैसे ही हमारी आत्मा के अंदर परमात्मा का निवास है। अगर हम शुद्ध भाव के द्वारा अगर इस परमात्मा का नाम लेते हैं तो इसी आत्मा में हम उस परमात्मा के दर्शन कर लेते हैं। भगवान कहीं नहीं है, आपके अंदर है, आपके हृदय में है। इसीलिए कहते हैं न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या गतिरममेव गतिस्त्वम त्वमेका भवानी।
इस संसार में कोई किसी की माता नहीं, कोई किसी का पिता नहीं, कोई किसी का बंधु नहीं, किसी का बांधव नहीं, न कोई किसी की पत्नी, न कोई किसी की माता। देखो, एक आदमी सबसे ज्यादा प्रेम किसके साथ करता है? अपने ज्येष्ठ पुत्र के साथ और अपनी पत्नी के साथ। लेकिन जब पति की मृत्यु होती है ना, उसकी पत्नी जिसके साथ हम जीवन भर खूब प्रेम करते हैं, वो अपनी घर की देली से बाहर को नहीं जाती है, जो 7 जन्म साथ बिताने का वचन देते हैं। जिस पुत्र को हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, जैसे लकड़ी के बंडल को बांधा जाता है, वैसे अपने माँ बाप को बांध के ले जाता है। एक दिया सिलाई कभी अंगुली में गिर जाए तो कितना दर्द होता है। और जिस बेटे को हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, वह बेटा अग्निदाह करके आ जाता है। बंधु बांधव घर को लौट आते हैं तो साथ में कौन जाता है? न मांगे न पी। केवल साथ में जाएंगे हमारे अच्छे और बुरे काम, जो हमने अच्छे काम किए हैं, जो बुरे काम किए हैं। केवल शुभ और अशुभ जाएगा साथ, और साथ में न माता पिता बंधु बांधव, साथ में कोई नहीं जाता। इसीलिए तो कहते हैं अच्छे काम करो, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करो, अच्छा खान पान करो। क्या कहती है नीति हमारी? कुपुत्रेण वयो नष्ट हो। देखो, अगर घर में किसी के पुत्र कुपुत्र हो जाए, माँ बाप को दंडित करने लगे, माँ बाप का असम्मान करना लगे, तो कुपुत्र से क्या होता है? पूरा खानदान नष्ट हो जाता है। जन्म नष्ट कुभारिया। अगर दुष्ट पत्नी मिल जाए तो यह जीवन बेकार हो जाता है। कुभोजनेन दिवसो। अगर कोई हम गलत भोजन खाते हैं तो हमारा दिन बेकार चला जाता है। कुमुत्रेण कुतः सुखम। और अगर कोई दुष्ट मित्र हमारा हो जाता है तो हमें कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता। इसीलिए मित्र अच्छे होने चाहिए, भोजन अच्छा होना चाहिए, संतान अच्छी होनी चाहिए, और जन्म के बाद जब पत्नी मिलती है तो पत्नी अच्छी प्राप्त होनी चाहिए। तभी मनुष्य का जीवन सही व्यतीत होता है। इसीलिए हम मनुष्य जीवन को प्राप्त करके मनुष्यों को हमेशा अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन हम लोग माया महाठगनी हम जानी, लेकिन ये जो माया है ना, माया, यह माया हम सबको ठग लेती है। जब पुत्र जन्म लेता है उसको यह नहीं मालूम होता है मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, मेरा भाई कौन है। तब माँ बताती है बेटा ये तेरा बाप है। नहीं तो जन्म लेने वाले को यही नहीं मालूम कि मेरा कौन है। और मर जाते हैं, न माँ साथ जाती है न पिता साथ जाते हैं, साथ में कोई नहीं जाता। इसीलिए सतोगुण को धारण करके सतोगुण रूपी देवता की पूजा करनी चाहिए। कौन है सतोगुण रूपी देवता? भगवान विष्णु। रजोगुण रूपी देवता भगवान ब्रह्मा, और तमोगुण रूपी भगवान रुद्र। कौन देवता बड़ा है बताओ? भगवान ब्रह्मा विष्णु और रुद्र में। एक बार देवताओं में भी, ऋषि महर्षियों में चर्चा चली, ब्रह्मा बड़े हैं या विष्णु बड़े हैं या शंकर बड़े हैं। आपस में उनकी बहस हो रही है कि भैया कौन देवता बड़ा है। तब आज भृगु ऋषि से कहा, भृगु ऋषि देखो, तुम तो ब्रह्मा के पुत्र हो, तुम ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक और कैलाश पर्वत में आते जाते रहते हो। एक काम करो, तुम जरा तीनों देवताओं की परीक्षा लेके आओ। ब्रह्मा बड़े हैं या विष्णु बड़े हैं या शंकर बड़े हैं। तब कहता है कि ठीक है, मैं तीनों देवताओं की परीक्षा लेके आता हूं। तो पहले गए अपने पिता के यहां ब्रह्मलोक में। आज ब्रह्मलोक में गए तो माता सावित्री बैठी हैं भगवान ब्रह्मा के साथ।
आज जब पिता के पास गए न पिता को नमस्कार किया न पिता को प्रणाम किया, और जहां पर पिता बैठे थे उनसे भी ऊंचे आसन में। देखो पुत्र का कर्तव्य होता है अपने पिता और अपने गुरु के आसन से नीचे बैठे। आज हमने पिता को नमस्कार भी नहीं किया, अपने पिता का सम्मान नहीं किया, तो ब्रह्मा को बड़ा गुस्सा, बड़ा दुष्ट पुत्र है, आज मारने को तैयार। अब आज ब्रह्माणी कहती है, अरे ब्रह्मा क्या कह रहे हो, तुम्हारा बेटा है, गलती कर दी है, इसने माफ कर दो इसको। आज ब्रह्मा का कुछ शक शांत, आज वहां से गए कैलाश पर्वत में अपने भाई से मुलाकात करने, शंकर के साथ मुलाकात करने। आज जैसे ही पहुंचे कैलाश पर्वत में, भगवान शंकर ने दोनों बाहें फैला दी आलिंगन करने को, गले लगाने को। तब कहते हैं, अरे शिव, इतना दुष्ट आदमी तो शरीर में भस्म लगाता है राख चिता की, पहनने को तेरे पास कपड़े नहीं, कोई आभूषण नहीं, और बड़ा आ रहा है मेरे से गले मिलने के लिए। अरे तू रट, तो शिव नहीं है, अशिव है। आशिव जी को गुस्सा उठाया त्रिशूल मारने को। तो वह माता पार्वती कहती है, सती कहती हैं कि हे प्रभु, भाई है, माफ कर दो इसको, छोड़ दो इसको। अब गए बैकुंठ में, माता लक्ष्मी भगवान की चरणों की सेवा। आज प्रभु के सीधे भगवान विष्णु के आसन में एक लात मारी भगवान विष्णु की छाती में। आज भगवान विष्णु हचकचा करके उठे, हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, अरे मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ा आप आ रहे हो करके, नहीं तो मैं तो दरवाजे में आपका इंतजार करता। लेकिन देखो मेरी छाती बड़ी कठोर है, पत्थर की शिला के समान है, लाओ तुम्हारे पैर में चोट लगी होगी, आपका पैर दबा दूं मैं। इसे कहते हैं शतोगुण रूपी देवता, सबके अपराधों को क्षमा करने वाला, सर्वेश्वर, जो सब देवताओं का ईश्वर है, जो आत्मा राम है, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में आत्मा के रूप से निवास करते हैं। यह भगवान क्या है? सर्वेश्वर। चाहे आप कृष्ण को, चाहे राम को, चाहे शिव को, चाहे हरि को, चाहे श्याम को, चाहे गुलजू को, परम पिता एक ही है। इसे तो हमने दिए हैं नाम, कोई राम कहता है, कोई शिव कहता है, लेकिन सृष्टि को चलाने वाला, सृष्टि को उत्पन्न करने वाला और सृष्टि का परिचालन करने वाला तो एक केवल परम ब्रह्म है। और उसी परम ब्रह्म को हम नाम देते हैं, कोई राम कहता है, कोई शिव कहता है। लेकिन हम लोग क्या हैं, अज्ञान में अपनी भलाई के लिए तर्क देते हैं। जो चीज हमें अच्छी लगती है हम उसके लिए तर्क देने लगते हैं। अब सब लोग व्रत करते हैं और सब कहते हैं आज मेरा व्रत है, लेकिन व्रत की क्या होता है, व्रत का मतलब क्या होता है? सुबह से शाम तक भूखा रहना, अपनी हड्डियों को सुखाना, ये व्रत है? ये व्रत नहीं है। अग्नि व्रत तपे च व्रतम चरिष्यामि, अग्नि पुराण में आता है कि छोटा सा श्लोक। व्रत का मतलब क्या है? जीवात्मा को परमात्मा के नजदीक ले आना। जीवात्मा माने अपने आप को परमात्मा के बिल्कुल निकट ले आना। कहते नहीं आजकल लोग व्रत को उपवास भी कहते हैं। क्या है उपवास? उप समीपे यो वास हो, उपवास हो। उप माने नजदीक, वास माने बिठा देना। एक दिन परमात्मा के गुणों को धारण करके परमात्मा को बिल्कुल अपने नजदीक ले आना, परमात्मा के गुणों को अपनाना एक दिन, इसका नाम है व्रत। तो आज हमारा व्रत है। हम कहते सब हैं, सुबह से शाम तक लगभग 1000 बार तो हम अपने फोन में ही झूठ बोल देते हैं कि मैं अभी यहाँ हूँ।
मैं अभी वहां हूं। सुबह से शाम तक हम 50 गलत काम करते हैं और कहते हैं आज मेरा व्रत है, लेकिन कभी हमने परमात्मा के गुणों को धारण करने की कोशिश करी? क्या है परमात्मा के गुण? कभी झूठ नहीं बोलते, लोगों की सहायता करते हैं। परमात्मा यही तो करते हैं, दूसरों के दुखों को दूर करना। लेकिन हम एक दिन व्रत करके प्रातः काल से सवेरे सवेरे उठे, 1 गिलास दूध पी लिया, दिन में 4 केले खा लिए, रबड़ी खा ली, और रात को खूब आलू खा लिए, केले खा लिए, और कहते हैं फिर आज हमारा फलाहार है, आज मेरा एकादशी का व्रत है। सब कहते हैं क्या है एकादशी का व्रत, क्यों करते हैं एकादशी का व्रत? सब लोग करते हैं एकादशी का व्रत। क्या है एकादशी का व्रत? देखो, एक मनुष्य के शरीर में 5 होती है ज्ञानेंद्रियां, और 5 होती है कर्मेंद्रियां, और 1 होता है मन। अपने ज्ञानेंद्रियों को और अपने कर्मेंद्रियों को वश में करके अपना मन परम पिता परमेश्वर के ध्यान में मग्न कर देना। हमारी इंद्रियां तो वश में रहती नहीं। हाथ में जनेऊ लपेटते हैं, गायत्री जपने के लिए तो दिन भर के काम याद आ जाते हैं। आरती करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, ध्यान जाता है कहीं रसोई में सब्जी जल तो नहीं गई होगी कैसे। लेकिन परिपूर्णता हम कभी भी ला नहीं पाते। गायन्ते त्रायते इति गायत्री। देखो, हमें अपने गुरु के द्वारा 11 वर्ष में, 8 वर्ष में, या फिर आगे की ओर हमें जब हमारा यज्ञोपवीत होता है, गुरु के द्वारा मंत्र मिलता है, जपते हैं हम उस गायत्री को। घर में कराते तो बरबंदे हैं, लेकिन बाद में जनेऊ पहनना छोड़ देते हैं और कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, अपने आप को बड़ा ऊंचा समझते हैं। कभी ब्राह्मणों के जैसे कर्म भी करे हैं हमने। जन्मानाम जायते शूद्रः कर्माणाम द्विजोत्ये। जैसा बच्चा ब्राह्मण के घर में पैदा होता है, वैसा ही शूद्र के घर में भी पैदा होता है। वैसी गंदगी में जैसा हमारा पुत्र होता है। तो क्या अंतर है? कर्माणाम द्विजोत्ये। अपने कर्मों के द्वारा हम ब्राह्मणत्व को प्राप्त करते हैं, अपने कर्मों के द्वारा क्षत्रियत्व को प्राप्त करते हैं, शूद्रत्व को प्राप्त करते हैं। कर्म ब्राह्मण के कर्म क्या है? लोगों को ज्ञान की बातें बताना, अपना खुद स्वयं अच्छा काम करना। कहते हैं हम आजकल कलयुग आ गया। कलयुग लाया कौन? जब पहले हम गलत काम करते हैं, लोगों से कहते हैं कलयुग आ गया। आजकल कलयुग में लोग गलत काम कर रहे हैं। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों में सबसे बड़ा युग है कौन सा बताइए? कथा अभी आपने सुनी, हिरण्यकश्यपु ने माता अदिति ने 1000 वर्ष दगड़ियो आलियो भाई लोग इला बैठी शिवजी मंदिर में हो ब्याह करा। अभी थोड़ा हम भजन भजन कन्या पे दगड़ियो वो बात जब हमारे चलो यो खाने प्रोग्राम बढ़ना दिखे। तुम जैसे तुम देख सकते हो, देखो यार हमारा भाई जी देखो कितना हमारा सपोर्ट कर रहा है यार। ऐसे सभी भाई लोग हमारा सपोर्ट करें यार। हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर बना दीजिए, 1 मिलियन सब्सक्राइबर। क्योंकि हम जो भी हैं दगड़ियो, तुम जानते चाहो पहाड़े जो ले चीज़ थी वो तुम तक पहुँचाना कोशिश करनी दगड़ियो। एक बार शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए यार दगड़ियो। हाथ जोड़ के विनती करनी दगड़ियो, ये हमारे बुक छूँ ये पूछपाठ बढ़िया करनी। जो ला अगर पूछपाठ करना चाहो यहाँ आया दगड़ियो, ये छन हमारे बुक यहाँ खाने बढ़ना दगड़ियो। तुम देख सकते हमारे गाँव का छन सभी हमारे पंडित लोग छन। यो छे हमारे भुवन भाई जो लाइट हाइट और काम देखना है बने हो, सब लाइट हाइट देखना। डीजे मास्टर थे हो, देख सकते हो आल भजन चल रही, तुम देख सकते हैं शिवजी मंदिर से हो। दगड़ियो देख सकते हो सब भजन गाने तुम देख सकते हो, देख सकते हो दगड़ियो सब भजन गाने दगड़ियो देख सकते हो सब भजन गाने आ लो शिवजी मंदिर में तुम देख सकते हो।
यो खाने बड़ा नहीं दगड़ियो यार ये देखो हमारा सोनू का है अब बड़गी पे हम पूरी है। अरे ब्लॉग बनना है भाई जी, इसमें ऐसे रोग नहीं होती है, हम ब्लॉग बना रहे हैं। ये तुम है कहाँ क्या बनाओगे तुम? श्यामजी मंदिर में आप भजन गा पे रे ब्याह। अब हम खनी हमारे काकोर खाना खनी देखो यो, देख सकते हो दगड़ियो, ये देखो दगड़ियो देख सकते हो। ये हमारा कागजी से नहीं हो, प्रकाश कागजी तुम देख सकते हो दगड़ियो हो। यो ये हमारा गुप्ता से नहीं हो, देख सकते हो। नमस्कार गुप्ता, और ठीक है जी गुप्ता सब 19 खाना खान बैगी तुम देख सकते हो। ये देखो आप भजन हजन का चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो दगड़ियो, देखा हो बहुत बड़ी बनना हो। देखो दगड़ियो देख सकते हो दगड़ियो सब 19 खाना खानी भजन गावेर आप तुम देख सकते हो श्यामजी मंदिर में। ये हमारे आम छने हो आमला सागा गया यो ये छन गिरू भाई हमारे हो। देखो यो छन हमारे काके हो, देख सकते दगड़ियो। हमारे कागजी तालगों तुम देख सकते हो, कारीगर आदमी से तुमको बत्ती है हो, तुमको हर जगह दिखने आ रहे हो नहीं गाड़ी चलो नहीं है मैं कागजी हो। ये देखो देख सकते यार, यहाँ से लेके हल्द्वानी चंडीगढ़ नैनीताल कहीं भी घूमो बस बता देना, फोन नंबर वही है गुड्डू भाई नैनीताल, खर्च मान लीजिएगा गुड्डू भाई नैनीताल बस। खाने चल लो तुम देख सकते हो, भजन गावे खाने चल लो तुम देख सकते हो, सब खाना खा लो दगड़िए तुम आप देख सकते हो। खाली हो गया वहाँ, वो खाली हो गया।